नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना जैसी महामारी से सभी परेशान हैं। लॉकडाउन 4 में कई रियायतें दी गईं। संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रही हैं, परंतु राजनीति में कोई कमी नहीं आई। किसान पर, मजदूर पर, छात्रों पर, रोजगार पर राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती रहीं। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रामवीर उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर रामवीर उपाध्याय जी सबसे पहले क्या कर रहे थे। आपको बता दें कि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और कहीं ना कहीं वकालत भी है। वकालत के दौरान उनका रुझान राजनीति की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे उनकी दखलंदाजी बसपा में बढ़ने लगी। उसके बाद वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए। 1996 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर हाथरस जिले की सिकंदराऊ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। मायावती सरकार में परिवहन और ऊर्जा मंत्री रहे। रामवीर उपाध्याय जी शिक्षा मंत्री भी रही हैं। लेकिन फिलहाल रामवीर उपाध्याय जी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं, आज उनसे हम खास तौर पर इस महामारी के दौर में बातचीत करने वाले हैं। रामवीर जी, जिस तरीके से महामारी का दौर चल रहा है, तमाम जनता परेशान हो चुकी है और लॉकडाउन 4 की मियाद को भी बढ़ा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रियायतें जो हैं वो बहुत दे दी गई हैं। आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं उनके भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? जो लॉकडाउन 4 में रियायतें दी गई हैं वो ज्यादा दे दी गई हैं। मेरे हिसाब से ये रियायतें कम देनी चाहिए थी। अभी पूरी तरह से लॉकडाउन रहना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन अगर नहीं लगाया होता तो अब तक लाखों की संख्या में हमारे हिंदुस्तान में लोग संक्रमित हो जाते, कई लाख हो जाते। तो इसमें सख्ती बरतनी चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल रामवीर जी, अगर ऐसे में देखा जाए तो इस महामारी के दौर में अगर शुरुआत में लॉकडाउन का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मजदूर जो हैं वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि मजदूरों के पास न खाने का पैसा था, न रहने के लिए छत था। जिसके बाद उन्होंने लगातार पलायन करना शुरू किया, लेकिन पलायन पर भी लगातार राजनीति हुई और हर एक राजनीतिक पार्टी जो है उसने इस पूरे मसले पर राजनीति की। क्या कहेंगे? सभी राजनीतिक पार्टियों को मजदूरों की कायदे से मदद करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है, बड़ी शर्म की बात है ये। लाखों की संख्या में मजदूर परेशान हुए, हजारों किलोमीटर पैदल चल करके वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, अपने घर पर पहुंचे हैं। बहुत देर में सरकार ने, हालांकि सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन बहुत देर में व्यवस्था की है उनको लाने ले जाने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बसों को लेकर भी राजनीति, जो लोग पलायन कर रही हैं। जब कांग्रेस ने बस दिया, उसके बाद बीजेपी ने कई पलटवार किए, उसके बाद कई ऐसी सारी चीज़ें जो हुई, प्रतिक्रियाएं जो हैं वो खुलकर सामने आई, जो ये साफ दर्शाता है कि हर एक राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति जो कर रही है उसमें मजदूर जो है वो पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से राजनीति हुई है उससे सबसे ज्यादा नुकसान श्रमिकों को हुआ है, मजदूर लोगों को हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से गरीब लोग पैदल चल करके इस गर्मी में अपने घर पर पहुंचे हैं। और पुरुष ही नहीं, महिलाएं, बच्चे भी पैदल चल करके अपने अपने घरों को पहुंचे हैं। तो आज जो व्यवस्था की है बसों की, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बस चलाने की व्यवस्था, वो ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है, ये भी पहले से हो जानी चाहिए थी। और जब लॉकडाउन लगाया गया था उससे उस समय 8 दिन का समय इनको दे देना चाहिए था, जिससे सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर, अपने घर जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच जाते। आपके नजरिए से ऐसे कौन कौन से फैसले लेने चाहिए थे जिसकी वजह से तमाम जनता जो है वो खुश रहती? लॉकडाउन बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कई रियायतें दी गई। ऐसा कौन सा फैसला आपके नजरिए से सरकार लेती कि संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके? देखिए, मेरे हिसाब से तो 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कदम सही समय पर उठाया था, लेकिन अगर ये 8-10 दिन पहले और लगा दिया जाता लॉकडाउन, तो शायद इतनी कैजुअलिटी नहीं होती, इतने लोग संक्रमित नहीं होते। और जो बाहर से लोग जहाजों से आए, बाहर से लोग आए विदेशों से, उन पर रोक लगा दी जाती तो ये स्थिति आज नहीं होती।
बिल्कुल रामवीर जी, आप किसान भी हैं और इस पूरे महामारी के दौर में अगर देखा जाए तो किसानों की आय को लेकर भी कई राजनीतिक हुई, लेकिन इस राजनीति में किसान जो है वो बहुत पिसा और कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार बड़े फैसले ले रही है, कई योजनाओं के तहत किसानों की मदद की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो नाखुश है। क्या कहेंगे? नहीं, किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। और किसान को तो दुर्भाग्य है, किसान का तो, किसान को तो किसी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया कभी। केवल झूठे वादे होते रहे, घोषणाएं होती रही, लेकिन किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो कभी नहीं मिल पाई, किसी सरकार से नहीं मिल पाई। जैसा कि आप ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, तमाम किसान जो हैं वो परेशान तो रहते ही हैं, कहीं ना कहीं बिजली को लेकर भी वो काफ़ी परेशान रहते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में सरकार को बिजली का जो बिल है वो माफ़ करना चाहिए या फिर बिजली में कोई छूट देनी चाहिए? देखिए, किसानों को बिजली समय से मिल जाए, कम से कम 12 घंटे बिजली दिन में किसानों को मिल जाए, तो चाहे ये छूट दें या न दें, बिल माफ करें या न करें, लेकिन 12 घंटे किसानों को अगर बिजली मिल जाए तो किसानों का काम चल जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त लेकिन बारह ऊर्जा घंटे मंत्री बिजली नहीं आ श्रीकांत रही शर्मा कहीं जो है तो कहीं। बड़े ऐलान कर रहे हैं कि किसानों को ये दिया जाएगा, तमाम मजदूर जो है उनके लिए ये फैसले लिए गए, कई योजनाएं लाई गई हैं। क्या लगता है उन योजनाओं से, उन फैसलों से आने वाले समय में किसानों का फायदा होने वाला है? देखिए, ऊर्जा मंत्री जी अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं करता, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम इतना कमजोर है कि वो 12 घंटे 10 घंटे की घोषणा कर चुके हैं। कहीं 12 घंटे मिल रही है, कहीं 10 घंटे मिल रही है, तो लेकिन कहीं 4 घंटे और 5 घंटे मिल रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सारी समस्याएं जो हैं वो किसानों को देखने को मिल रही, तो कहीं ना कहीं आपका ये भी कहना है कि योगी सरकार जो वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है? नहीं नहीं नहीं, योगी जी की व्यक्तिगत रूप से मैं प्रशंसक हूँ। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और बड़ा मुस्तैदी से इस संक्रमण को रोकने के लिए बड़ा मुस्तैदी से योगी सरकार काम कर रही है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने ये देखा कि कोई मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का जाकर के उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि हमारे श्रमिकों को, हमारे जो लोग भूखे हैं उनको खाना कैसे दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद गए जहां से खाना बांटा जा रहा था, वो खुद देख रहे थे, तो मैंने खुद देखा आपके टीवी के माध्यम से। लेकिन राघवीर जी, तो आप कह रहे हैं कि सीएम योगी लगातार कार्य कर रहे हैं, हालांकि तमाम तस्वीरें जो है वो हम भी देखते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार भड़काऊ बयान देता है कि क्या योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो उनके लोग हैं, जो कार्यकर्ता है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो जब से प्रजातंत्र की स्थापना हुई है हिंदुस्तान में, विपक्ष का काम ही विरोध करना है, तो वो कहीं ना कहीं तो विरोध करेंगे ही। लेकिन विपक्ष जो विरोध कर रहा है, इसके खिलाफ आपके लिए, आपकी तरफ से कुछ टिप्पणी? मैं उसमें कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि उनका काम ही विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है विपक्ष का। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई योगी जी जिस तरह से लगे हुए हैं, उन्हें सब लोग सहयोग करें, सब लोग, सभी दल और सभी लोग मिलकर के सहयोग करें, तभी इस संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। अब देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 1,32,000 संक्रमित हो चुके हैं, बड़ी उसकी बात है। और ये अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, जिस तरह से 6,000 6,500 प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो ये कई लाख हो जाएंगे 2-3 महीने में। इसको रोकने के लिए क्या इसको उपाय करना सबको चाहिए? मिलकर के सबको मिलकर कंट्रोल करना चाहिए, और जो लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसमें सख्ती करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी, तो कहीं ना कहीं जो सरकार फैसला ले रही है उससे आप संतुष्ट नहीं, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं जो इतनी रियायतें दी गई हैं वो रियायतें कम की जाएं, जिसके बाद जो इस संक्रमण है वो कम से कम रुक जाएगा। रियायत क्यों? दी जाए, कम से कम रियायत दी जाए, तभी संक्रमण रुक सकता है। अच्छा रामवीर जी, मेरा एक सवाल यह भी आपसे है कि जब तमाम बसें जो हैं सरकार जब मांग रही थी और तमाम सरकारों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब बसें चलाई जाएंगी, जिसके बाद कांग्रेस ने 1,000 बसों की लिस्ट दी और उसके बाद की राजनीति हुई। जब कोटा से जब छात्रों को यहाँ पर लाया जा रहा था तो संबित पात्रा ने ये बयान दिया कि बीच में जब बसें रुक गई, जब वहाँ पर डीजल खत्म हो गया, तो उसके बाद उनसे पैसे वसूले गए। विपक्ष इसको नकार रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही कि नहीं, ऐसा हुआ है, राजनीति हुई है। क्या कहेंगे?
देखिए, मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया कि जब से लोकतंत्र प्रजातंत्र आया हिंदुस्तान में, एक दूसरे पर ये कटाक्ष करते रहते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम सब लोग मिलकर के उन पीड़ितों की मदद करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां जो हैं वो आपने हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ रामवीर उपाध्याय जी, जिन्होंने लगातार हमसे बातचीत की और कई सवालों का जवाब जो है उन्होंने बखूबी दिया। अगर आपको हमारे खास सेगमेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।